Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna talk about the chi-square test. This question came in Feb 2021 in the Bachelor of Psychology. So if you are new on my channel, haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Caffeine Shot. Let's get started. तो गाइज यहाँ पर आपको काई स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले आपके 3 नंबर में पूछा रखा है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज। ये मैंने आपको पहले ही बता रखी है, आपको वीडियो मिल जाएगी। दूसरा उसने क्या पूछ रखा है कि कंप्यूट काई स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डाटा, उसको हम सॉल्व यहाँ पर आपका करेंगे। नाउ काई स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले ये जो आपकी वैल्यू दे रखी होती है गाइज, इस वैल्यू को आपको कहते हैं, आपकी ये जो वैल्यूज आपको गिवन है 20, 15, 20 एंड 25, इनको हम कहते हैं आपकी ऑब्जर्व वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू ना सबसे पहले स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एक ऑब्जर्व वैल्यू टेबल को बनाना। सो गाइस हमने यहाँ पर आपकी एक टेबल बना ली है। इस टेबल को यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ। इस टेबल को हम कहते हैं आपकी ऑब्जर्व वैल्यू टेबल। सो गाइस हमने यहाँ पर एक ऑब्जर्व वैल्यू टेबल बना ली है। सेम जो आपको टेबल ऊपर दे रखी थी ऐसी ही हमने एक नीचे बना ली है, सिर्फ उसमें एक टोटल का कॉलम ऐड कर दिया। आप देखोगे यहाँ पर हमने टोटल लिख रखा है आपका, और एक टोटल हमने यहाँ रख रखा है। तो दो टोटल हमने लिख रखे हैं, यानी कि दो जगह से टोटल हो रहा होगा। कैसे कैसे टोटल हो रहा है? पहला टोटल आप देखिएगा 20 + 20 40, डेट इज आपका वर्टिकल टोटल। 15 + 25 डेट इज आपका अगेन 40। एक हमने दे रखा है आपका 20 + 15 डेट इज 35, आपका वर्टिकली टोटल। 20 + 25 45। नाउ ये कॉलम जो आपका कोने में बचा है, अगर आप देखोगे 35 + 45 इज 80 एंड 40 + 40 इज ऑल्सो 80। तो अगर आपका वर्टिकल टोटल और हॉरिजॉन्टल टोटल, इसको हम कहते हैं आपका ग्रैंड टोटल। अगर आपका वर्टिकल टोटल और हॉरिजॉन्टल टोटल दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, दैट मीन आपने कहीं एडिशन में गलती कर दी है, या फिर आपने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। जो आपका ये जो ग्रैंड टोटल होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल टोटल और वर्टिकल टोटल दोनों इक्वल ही आएंगे। सो दिस इज योर ऑब्जर्व वैल्यू टेबल। इसी तरीके से हमें एक और आपकी टेबल बनानी है, उसको हम नाम देंगे आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल। नाउ गाइज हमने यहाँ पर एक आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू टेबल बना ली है। इसमें आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी कैसे है, आइए पहले वो देखते हैं। सपोज करिए हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है 20 की, राइट। नाउ 20 की अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको निकालनी है, आपको कुछ नहीं करना है, उसका वर्टिकल टोटल देखना है, डेट इज 35। उसका हॉरिजॉन्टल टोटल देखना है 40। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है आपके ग्रैंड टोटल से, दैट इज 80। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17.5, दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द 20। सो 20 जहां पर था, सेम उसी जगह कॉलम में आपको लिख देना है 17.5। ओके, मैं आपको एक और एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं, बाकी आई होप आप निकाल लोगे। सपोज करिए हमें इस 25 की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। कुछ नहीं करना है आपको, हॉरिजॉन्टल टोटल कितना है 45, वर्टिकल टोटल कितना है 40। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए कितने से, 80 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 22.5। जिस कॉलम की आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल दी है, उसी कॉलम के नीचे उसको फिल कर देना है, दैट इज 22.5। मैं बाकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख देता हूँ, आप लोग निकाल के क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नाउ यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकाल ली है। निकालना क्या आता है हमें क्वेश्चन में हमें निकालना था आपका काई स्क्वायर, राइट। नाउ काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो देखते हैं। काई स्क्वायर आपका होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है आपका स्लाइटली, जो उसकी एक्स की साइड होती है वो थोड़ी आपकी इलोंगेटेड होती है, इसे कहते हैं हम आपका काई स्क्वायर। नाउ काई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, काई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर आप देखोगे ऑब्जर्व वैल्यू, दैट इज आपके जो क्वेश्चन में गिवन है 20, 15, 20 और 25। एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि ये जो वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। इन दोनों का हमें क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए। तो एक और टेबल हम यहाँ पर बनाएंगे, लास्ट टेबल, दैट इज यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जर्व वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके,
ना ऑब्जर्व वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, वो आप लिख लीजिएगा 20, 15, 20 एंड 25। यहाँ पर मैं ऑब्जर्व वैल्यू लिख लेता हूँ। सेम उनके सामने उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने यहाँ पर निकाल रखी है उसको पुट कर दीजिए। नाउ दोनों का डिफरेंस कर दीजिएगा, डेट इज ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, 20 माइनस 17.5 इज 2.5 एंड सेम गोज फॉर द ऑल द रेस्ट ऑफ द कॉलम। यहाँ पर हमने इनका क्या निकाल लिया है, डिफरेंस। नाउ अब हमें क्या करना है, 2.5 का होल स्क्वायर करना है और उसे डिवाइडेड कर देना है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, 17.5। जब आप इस प्रोसेस को करोगे और इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 0.35। उसी तरीके से आपने जो रेस्ट ऑफ द कॉलम बचे हैं उन सब के साथ कर देना है। यहाँ पर मैं इनकी डिफरेंस लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू सो दैट यू कैन क्रॉस चेक इट। नाउ हमारे पास इनकी वैल्यू आ चुकी है, डेट इज ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अगर आप देखोगे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दे रखा था फॉर्मूले के अंदर आपका, हमारे पास डिफरेंस आ गया, स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये पार्ट हमारे पास आ गया है। लेकिन इसका हमें क्या करना है, समेशन कर देना है, डेट इज 0.35 प्लस 0.35, 0.27 एंड 0.27, इन सबको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.25। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, कि जो आपके काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर किसके बराबर होता है आपका, समेशन ऑफ ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू। और ये वैल्यू आपके किसके बराबर आ रही है, 1.25 के बराबर आ रही है। व्हाट डज दैट इंडिकेट, यानी कि जो आपका काई स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.25। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द काई स्क्वायर। आई होप आपको गाइज ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइस लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन नहीं मिल पाती है। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।